नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, बाव बेलखरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत ताला में। यहाँ के प्रधान हैं अजीत कुमार यादव जी। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने 2 साल बेमिसाल के तहत तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के लेके आपको। इस 2 सालों में हमने ऐसे ऐसे रास्तों का निर्माण कराया जी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना इसलिए कह दिया क्योंकि वहाँ रास्ता था ही नहीं जी। लोगों से हाथ पैर जोड़ करके उनको एक नया रास्ता आपसी सहमति से आपने मार्ग बनवाया। हाँ, आपसी सहमति। प्रधान जी, मैं सीधी बात आपसे करूंगा। 2 साल बेमिसाल के तहत अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से आपकी ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का आपने काम किया? समस्या तो बहुत बड़ी है और समस्या इसलिए बहुत बड़ी है कि हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ी है जी। और इसमें आप ये मान के चलिए कि 90% गरीब लोग जी। तो कोरम उस टाइम पे ओडीएफ कर दिया जरूर, मगर कोरम पूरा नहीं हुआ। अब भी लोगों को देने बाकी है। कितना शौचालय आपने पदभार संभाला तो कितना शौचालय देने का काम? 40 शौचालय तक दे दिया। 40+ शौचालय देने का आपने काम हाँ। किया लोगों को। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी हुआ प्रधान जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना अभी और शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? जबकि हमने बताया कि 90% लोग गरीब हैं जी। और 90% गरीबों में जिनके 4 बच्चे हैं और शौचालय 1 है, परिवार अलग हो रहे हैं, तो इस टाइम से हमें कम से कम 300+ शौचालय अगर बनाए जाएं हाँ तो जाके ग्राम सभा शौच मुक्त। हाँ, तब पूर्व प्रधान के कार्यकाल में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था। अपूर्ण है कि पूर्ण है? पूर्ण है। आपके कार्यकाल में पूर्ण हुआ कि पहले से पूर्ण था और बढ़िया शौचालय बनाया गया था? बढ़िया बेहतर तरीके से। बेहतर। प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प भी आपने करवाया? नहीं, पहले से कायाकल्प था, बढ़िया। बाउंड्री का कार्य पहले से हुआ था। प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनना था, बना हुआ? आपकी रिवीजन बना? हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है आपके यहाँ? नहीं, ये दुख की बात है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया। हमको तो लगता है कि हमारा पंचायत भवन जिले का नंबर 1 पंचायत भवन। आपके रिज्यूम में बना? नहीं, पहले से बना। मगर हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, बेहतर तरीके से। हमको लगता है कि हमारा पंचायत जैसे कहा जिले में नंबर 1 होगा जी है। और इसका आप मीडिया से हैं, अभी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हुई है आपके यहाँ। आयुष्मान कार्ड, कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। ताला ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया? देखिए, नंबर 1 पंचायत सहायक हमारा बहुत अच्छा है जी, और उनके द्वारा काम भी बराबर, मतलब आप देखेंगे हाजिरी तो आपको बराबर मिलेगा अन्य ग्राम पंचायत के जी। दूसरी चीज़ ये है कि आयुष्मान कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी बनाए जा रहे हैं जी। हाँ, तो ये मान चलिए कि करीब 600-700 तो बनाए जा चुके हैं। 700+? हाँ, अंत्योदय 2011 और श्रमिक मिला कर, क्योंकि 600 इसलिए कह दिया जी, अभी लिस्ट आई है 1500 के लगभग जी। तो उसके पहले 100-200 बने थे जी, तो 600-700 हमारा ख्याल 600 हो गए, बन गए। बहुत ही बेहतर रहा है आपका 2 साल, बहुत ही बेमिसाल रहा। 600 लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया। हाँ, बहुत बेहतर रहा। जबकि अभी 1400-1500 लोगों का नाम है, अभी बाकी है, मगर फिर भी काम हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। प्रधान जी, आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इस तरह से। कितने किलोमीटर आपने कच्चे मार्ग बनवाने का काम इन 2 वर्षों में? कम से कम ये मान चलिए कि कच्चे मार्ग तो हम 10 किलोमीटर 10 किमी 8 तो मान ही चलिए, 10 हो गया होगा, मगर 10 मान लीजिए आप। बहुत बढ़िया आपके यहाँ मनरेगा चल रहा है। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है? कम 300 लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का आपने काम किया।
हाँ तो जुड़ेंगे है ही भाई, जो काम खेत हो रहा है। खलियानों में जाने में, घरों में जाने में हाँ, काफी हाँ। तकलीफ का सामना करना बिल्कुल पड़ता था लोगों ऐसी को। ऐसी जगहों पर तो अभी हमने आपको मिसाल के तौर बताएंगे। जी। एक रास्ता बनाया, नदी किनारे बनाया जी। मीरनपुर से उजला को जोड़ने के लिए। जी। तो वहाँ से तमाम लोगों को ऐसा अन्य गाँव को लिए लोगों के लिए फायदा मिल रहा है कि जो तारीफ करते हैं कि हाँ बहुत ही बेहतर रहा आपका रोड फ्रैक्चर पे काम, तो आपने बहुत ही बेहतर बहुत किया 2 बढ़िया वर्ष ढंग में। से, हाँ बहुत बढ़िया किया है। प्रधान जी 15-20 से या डीसी मनरेगा से इंटरलॉकिंग या खरंजा उरंजा भी लगवाने का आपने काम किया है हाँ इन 2 वर्षों में? इसी मनरेगा से हमने इंटरलॉकिंग काम किया है। कितने मीटर? ये तो कम से कम 600 मीटर। 600 मीटर आपने इंटरलॉकिंग भी इन 2 वर्ष में हाँ बनवाने का काम हाँ। किया। खरंजा भी लगवाने का आपने काम हाँ किया? खड़ंजा काम बहुत ज्यादा किया है हमने। कितने मीटर तो होगा? क्योंकि मनरेगा से हमने इंटरलॉकिंग ही कराया है। जी। 14-15 से हमने सिर्फ खड़ंजा लगाया है और नाली बनाया है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। कितने मीटर आपने खरंजा लगवाने का काम किया? अब आप मान चलिए 2 किलोमीटर लगा दिया होगा। 2 किलोमीटर खरंजा भी लगवाने का काम। हाँ। बहुत ही बेमिसाल रहा प्रधान जी आपका। तो ताला ग्राम पंचायत विकास के पद पे है, बहुत बेहतर रहा। एक आपदा आवास के तहत आपने कितने लोगों को आवास देने का काम किया? दैवीय आपदा में हम अपने ग्राम समेत 2 लोगों को दिया गया है जी। आवास प्लस में भी नहीं है, और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास। हाँ प्रधानमंत्री आवास में 105 लोगों का दिया गया है अब तक। अभी तक आपने 2 वर्ष में 105 115 लोगों का। 115 लोगों को, हाँ मतलब 117 आवास आपने 2 वर्ष में देने का काम हाँ किया। बहुत बेमिसाल रहा प्रधान जी आपका। बाकी बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द हमको लगता है कि हो जाएगा सरकार की। हाँ आवास की सुविधा भी देने जा हाँ। रहे हैं आप। साइड अभी तो बाधित है। हाँ साइड बाधित, हाँ इस कारण बाधित है। तो मान लो ले लिया गया है, प्रस्ताव ले लिया गया है ज्यादा से ज्यादा आवास भी दिलवाने का हाँ, जो पात्र लाभार्थी पात्र, होंगे। हाँ। जी। बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए जल निकासी है, नाली नाले का भी निर्माण आपने कराना सुनिश्चित किया? हाँ जरूर कराया है, 2-4 नालियों का निर्माण कराया है जी। लेकिन इस बीच में काफी भाग दौड़ के प्रयास से जी। SLW में हमारे गांव का चयन हो चुका है। बहुत बेहतर। हाँ जिसके माध्यम से जो बाकी कुछ ही काम है हम उसको पूरा कर लेंगे, और स्वच्छता पर विशेष जोर है हमारे लोगों का। तो इसके लिए हर ताला ग्राम पंचायत आपका SMW में चयनित हो चुका है। हाँ हो चुका है। स्वच्छता पे विशेष ध्यान उसमें रहता है सरकार का। हाँ जल निकासी हेतु नाली, सुत्था, फिट हाँ। या तमाम जो कार्य योजनाएं तमाम कार्य योजनाएं हैं, स्वच्छता पीठ हर घर को जोड़ा जाएगा, नाली से, और सूखा गीला कचरा गार्बेज जो पॉइंट बन जाते हाँ। हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने जमीन का भी पूरा निस्तारण हेतु। हाँ निस्तारण चयन कर लिया है जी। और इसके अलावा भी प्रधान जी अभी बहुत ही बेहतर रहा है आपका। SMW में चयनित हो गया ग्राम सभा स्वच्छता के पद हाँ, पे है, पद पर है। बहुत बेहतर रहा है आपका। एक अभी तालाब में टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि भैया हमारे यहाँ अंतोष्ठी स्थल भी आप बनवाने का काम करने जा रहे हैं। हाँ ये क्या, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता है कि हम लोगों ने जमीन का चयन कर लिया है, प्रस्ताव हमारे लोगों सरकार ने मान लिया है। इसके लिए धन की भी व्यवस्था बहुत से जल्द हो जाएगी। इसके पीछे आपका ध्येय क्या था? कैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय स्थल? असल में सबसे बड़ा ध्येय था कि हमारे गांव में गरीबों की संख्या ज़्यादा है जी, तो वहाँ इलाहाबाद तक जाने में प्रयागराज ले जाने में जी 10-15 हज़ार रुपये अमूमन खर्च हो जाते हैं। ये बात सत्य है। मृत्यु लोग है, कुछ न कुछ घटना होती तो रहती है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि नदी किनारे जी, नदी हमारे यहाँ पर ये नदी बहती है जी, उसी किनारे बनाया जाए तो जमीन का आउटर पे, हाँ आउटर पे पोल्यूशन संबंधित भी समस्या नहीं होगी। हाँ नहीं होगी जी। तो करीब हम अपने लक्ष्य में कामयाब हैं। अंतोष्ठी स्थल भी बनने जा रहा है। हाँ सरकार का बहुत बड़ा हाथ है हमारे लोगों के ऊपर, मान लीजिए आप जी, मान सकते हैं जी। ये तो बहुत ही बेहतर रहा। ताला ग्राम पंचायत में खेलकूद मैदान का भी आपने हमने सृजन किया। ऊंची खाली जमीन थी उसका समतलीकरण मनरेगा द्वारा करा दिया गया है जी। तो अब उसमें जो कार्य करने हैं बरसात बाद उसमें काम लग जाएगा। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी देने का भी आपने काम कर रहे हैं। हाँ सिस TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। बहुत तेजी के साथ हमारे यहाँ काम चल रहा है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? ट्रायल तो हो चुका है, बशर्ते 1 महीने के अंदर जो है हर घर टोटी, हाँ टोटी वाला कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान जी आपका। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आप करना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत? एक तो हम क्योंकि घनी आबादी है और
उनके लिए एक ज़रूरत है, कोई फंक्शन वगैरह करते हैं लोग, ऐसे मैरिज हाँ मैरिज हॉल की ज़रूरत है। तो हमने ज़मीन का भी चयन करीब करीब हो चुका है जी। बजट नहीं है और बजट की व्यवस्था हम सरकार से माध्यम से किसी न किसी बहाने से कर देंगे, करके एक मैरिज हॉल भी देने का आप हाँ, काम करेंगे। ये 5 साल प्रधान में। जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन भी लगवाने का आपने काम किया? हाँ, कितने लोगों का? और कम से कम इस बीच में तो बहुत ज़्यादा नहीं, 50 लोगों का हम लोगों ने करा दिया है, 50 लोगों का। और इसमें 50 लोगों को हाँ आपने पेंशन भी लगवाने का काम। 50-55 लोगों को किया है। ये थे ग्राम सभा ताला के प्रधान अजीत कुमार यादव जी। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके जो मैं लोगों के बीच गया था, डोर टू डोर जो मैंने कैंपेन किया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने विकास करके भी दिखाया और आगे भी अभी हमारे पास 3 वर्ष का समय है, आगे भी इसी तरह का विकास ताला ग्राम पंचायत में देखने को मिलेंगे। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।